गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगर एजुकेशन। मगर एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत। तो आज की क्लास हमारी किसकी चलेगी? मिलिट्री ऑपरेशन। जैसे कि प्रीवियस क्लास पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे मिलिट्री ऑपरेशंस जितने भी इंडिया में हुए थे, कौन कौन से ऑपरेशन थे, कहाँ हुए थे, कब हुए थे, ये सब हम लोग अच्छे से देखे थे। लेकिन वहाँ पे हम लोग 15 ऑपरेशन के बारे में ही पढ़े थे, ठीक है। और उसकी जो क्यों हुआ था, इसके रीजन क्या था, ये सब हम लोग देख लिए थे प्रीवियस क्लास में। लेकिन 15 ऑपरेशंस के बारे में ही देखे थे। और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे और भी जो ऑपरेशंस है जो इंडिया में हुए, कौन कौन से मिलिट्री ऑपरेशन के टाइप भी आपको बताया गया था, नेवल, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशंस जो इंडिया में हुए हैं और भी हम लोग आज देखेंगे। और ऑन गोइंग ऑपरेशन जो अभी चल रहा है ऑपरेशन, वो भी हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी करेंट का जो हमारा ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशन है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ये सब ऑपरेशन हमारे क्या है, करंट के। तो ये सब भी हम लोग आज डील कर लेंगे। और जो भी बच्चे कुछ हमारे मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड है वो आज हम लोग इस क्लास में कवर करते, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हम लोग बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन कवर किए थे और कुछ बचे हुए जो उसको आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ब्लू गोल्डन ऑपरेशन, ये सब ज्यादातर हम लोग पंजाब वाले क्षेत्र में ऑपरेशन देखे, ठीक है। जो हमारा हर मंदिर था, तो हमारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था, इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा ऑपरेशन वही हुए थे, ठीक है। तो लगभग यहाँ तक देख लिए थे, ऑपरेशन पवन तक जो हमारा श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट आज बढ़ते हैं, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। क्या ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको कल बताया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में से एक है ये ऑपरेशन। आपको बताया गया था कब हुआ था, ये भी बताया गया था। जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या है, आपको बताया गया था क्या है ये। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते और भी एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, इसको बार बार अगर सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे तो क्या होता है, ये और अच्छे से याद हो जाता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस पीछे चलते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे बोला ऑपरेशन ब्लैक थंडर फेज सेकेंड है, ठीक है। और इसका ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है फेज 1 भी है। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, क्यों चलाया गया था? तो पंजाब के लोग थे जो सिख समुदाय के कट्टरपंथ थे, ठीक है। वो लोग क्या खालसा की डिमांड कर रहे थे, वो एक अलग देश, अलग राज्य बनाने की पहले डिमांड किए थे। जो सिख समुदाय के लोग हैं, कट्टरपंथ थे, उन्होंने एक अलग राज्य का मांग किया था, ठीक है। डिमांड की थी कि हमको एक अलग राज्य बनाना है, ये किससे? सिख समुदाय से रिलेटेड। लेकिन ऐसा ना हुआ, इनकी डिमांड नहीं मानी गई, तो ये लोग क्या किए और विद्रोह कर दिए कि हमें क्या अलग राज्य बनाने दिया जाए, अलग देश बनाना चाहिए। और ये किसके फेवर में? इसका साथ दे रहा था पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश से रिलेटेड, तो पाकिस्तान इंडिया से ये था, तो वो पाकिस्तान ये सिख वाले लोग को क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो हेल्प कर रहा था, तो ये लोग डिमांड किए थे कि एक अलग देश बने। इसके लिए फिर इसी ऑपरेशंस के लिए मतलब इसी सब चीज़ के लिए ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के थ्रू। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी थी, ब्लू स्टार, उस ऑपरेशन चलाई वही उन्हीं के द्वारा, उनके द्वारा ये किया गया था ब्लू ऑपरेशन चलाने के लिए। तो इसके तहत ये लोग क्या किए थे, जो सिख समुदाय के लोग थे वो जो हमारा स्वर्ण मंदिर है इसमें घुसपैठ कर दिए। तो घुसपैठ करने के बाद वहाँ पे काफ़ी लड़ाई भी हुआ, राइफल्स वगैरह और ग्रेनेड वगैरह सब कुछ वहाँ लेकर तैनात थे। फिर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और ब्लू स्टार के तहत इसको जीत लिया गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया जो सिख समुदाय। फिर इसके बाद ऑपरेशन थंडर, ये जो चलाया गया था, आपको ये याद करना जरूरी है, ठीक है। बस यहाँ पे बता देते हैं, तो ये जरूरी है कि 1980, ये जो 1984 है यहाँ ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन आप नोट, ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है आपके, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 1984 में सबसे पहले हुआ। फिर इसके 2 ईयर बाद क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ, कौन सा? हमारा थंडर स्टॉर्म, जो आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो भी था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, सेकेंड फेज है, इसका फेज 1 भी था। कब चलाया गया था? 1988 में। लेकिन इसके 2 साल पहले क्या हुआ था, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर फेज 1 चलाया गया था। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ऑपरेशन
ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम है, ब्लैक थंडर। कब चलाया गया था? फेज 1, ठीक है। इसी के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद चलाया गया था 1986। फिर 1988 में फिर से ये विद्रोह हुआ सिख समुदाय, सिख कट्टरपंथ के अकॉर्डिंग। फिर ये ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन ब्लैक थंडर फेज 2, ठीक है। तो ये आप डेट जो देख रहे हो 1984 से 1988, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑपरेशंस हुए ये तीनों एक ही से कनेक्टेड है, पंजाब से रिलेटेड, जो हमारे हर मंदिर पे कब्जा कर लिए थे और वहीं पे बमबारी, राइफल वगैरह सब कुछ वगैरह वहीं पे व्यवस्था करके यहाँ पे आक्रमण हुआ था। फिर ये जो मिलिट्री आर्मी थे जो ब्लू स्टार के थ्रू क्या हुआ था, भेजा गया था, तो लोग छत्ता उड़ा दिए थे, ठीक है। जो हर मंदिर है उसका जो टॉप का लेयर वो उड़ा दिए थे, जिससे वहाँ के लीडर थे, इसको लीड कर रहे थे सिख समुदाय, उनका डेथ हो गया था। फिर ये लोग सरेंडर कर दिए, कुछ मारे भी गए और कुछ मासूमों की भी इसमें जान गई, ठीक है। और कुछ आर्मी भी इसमें घायल हुए, अपने जान दिए। फिर ये सक्सेसफुल हुआ, फिर ये सिख समुदाय को हटाया गया, ये लोग सरेंडर कर दिए। तो उसी में ये आता है ब्लैक थंडर फेज 2, ठीक है। तो फेज 1 आपका कब हुआ था? 1986 में। पहले ऑपरेशन ब्लू था, ऑपरेशन ब्लू के बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जो गार्ड थे सिख, जो इंदिरा गांधी का गार्ड था, ठीक है, वो सिख समुदाय से उनके द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। फिर उसके बाद 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर फेज 1, फिर ऑपरेशन 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर फेज 2। ये आपको याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तेरा ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकेंड कब? 1988, कहाँ? पंजाब में हुआ, ठीक है, अमृतसर वाले रीजन में। और ये कैप्चर ऑफ द गोल्डन टेम्पल, 90+ मिलिटेंट्स सरेंडर एंड 2 सोल्जर्स किल्ड मिलिटेंट। आपको बताया गया पूरा हिस्ट्री क्या था। ये अमृतसर वाला जो भी ऑपरेशन है, स्टार्ट ये ब्लू स्टार ऑपरेशन से हुआ था। तो ये ब्लैक थंडर ऑपरेशन पंजाब में हुआ था। कहाँ? गोल्डन टेम्पल पे कब्जा घुसपैठ करके बैठे थे जो सिख आतंकवादी थे, और उसमें से 90 से ज्यादा मिलिटेंट सरेंडर कर दिए थे, ठीक है। जैसे ही पता चला उनके जो सिख लीडर है उनकी मृत्यु हो गई है, तो लोग बाहर निकल के भागने लगे उस मंदिर से और सरेंडर कर दिए 90 से ज्यादा लोग जो सिख समुदाय के थे, उनके जो फॉलोअर्स थे। और 2 सोल्जर इसमें मारे भी गए और कुछ मिलिटेंट्स भाग गए, एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या? ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस। क्या ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस? ये 1990 1990 से 1994 के बीच चलाया गया था और ये पंजाब में ही चलाया गया था। सबसे ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन पंजाब में हुए और ज्यादातर देखोगे आप जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन वे सब इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। और ज्यादातर ये जो अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन है उससे भी पूछते हैं। यूक्रेन और ये रसिया वाला जो वॉर हुआ था उसके तहत भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये पंजाब में हुआ था ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस, किस लिए? टू कंट्रोल द लैंडस्केप ऑफ पंजाब एट द नाइट, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस है ये रात में चलाया गया था। रात में इसीलिए चलाया गया था क्योंकि जो सिख समुदाय के लोग थे वो रात में ही आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए गए थे और ये ऑपरेशन भी रात में ही जारी कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये सुबह होता तो जो और भी सिख वाले लोग थे भड़क जाते और इन लोग को और इनको सहायता मिल जाती, इसीलिए रात में चलाया गया था, रातों रात इसे खत्म कर देना था। और ये कब तक चला था? 1990 से 1994 तक ये चला था, ठीक है, पंजाब का लैंडस्केप को कंट्रोल करने के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे का ऑपरेशन रक्षक, ये भी फेज 1 है। ऑपरेशन रक्षक ये 1990 में ये भी पंजाब में चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल पंजाब से कौन कौन से? ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस एंड ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन वादी पहाड़ एंड ऑपरेशन इलेक्शन, ठीक है। तो ये सब सारे ऑपरेशंस कहाँ हुए हैं? हमारे पंजाब में हुए हैं। आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंजाब में ऑपरेशंस में है, आपको डेट याद रखना है, जैसे अभी इंपॉर्टेंट बताया गया। तो ये ऑपरेशन कब हुए थे? 1990 में। और ये किस लिए हुए थे? द कर्ब सिख मिलिटेंसी, मतलब ये जो ऑपरेशन रक्षक हुआ था 1990 में, जो पंजाब वाले थे वो जो सिख मिलिटेंसी थे ना, सिख मिलिटेंसी थे, उन पे नियंत्रण पाने के लिए ही ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन रक्षक 1, ठीक है। अब सिख समुदाय पंथ है वो लोग अपना अलग बनाना चाहते थे, देश बनाना चाहते थे सिख समुदाय के लोग, ठीक है, इसीलिए ये सब इतना विद्रोह हुआ था। तो ये सिख वाले को क्या कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन रक्षक चलाया गया था 1990 में। नेक्स्ट हमारा क्या? ऑपरेशन वादी पहाड़, ठीक है, वादी पहाड़ ये 1999 में ये भी पंजाब में चलाया गया था। कब? 1991 नहीं 1991 में ये चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन वादी प्रहार। और ये इसका रीजन क्या था? द इंडियन पुलिस एंड द आर्मी ऑपरेशन टू किल मिलिटेंट्स पर शीतल सिंह
मट्टेवाल, ठीक है। तो ये जो शीतल सिंह मट्टेवाल था ये भी सिख मिलिटेंट, ठीक है, सिख आतंकवाद में ये आता था। मेन का नाम है, ठीक है, शीतल, ये मतलब फीमेल नहीं है, शीतल सिंह मट्टेवाल के फॉलोअर्स थे। तो जो इंडियन पुलिस थे और इंडियन आर्मी थे क्या इसको, इसके जो फॉलोअर्स थे, इसके जो मेंबर्स है, अब एक आदमी तो स्ट्राइक नहीं करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक आदमी नहीं करता है, उसका पूरा ग्रुप होता है। तो इसके जो मेंबर्स थे, इसके जो फॉलोअर्स थे, उनको मारने के लिए ये आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गादी पहाड़ 1991 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे का ऑपरेशन इलेक्शन। अब ये इलेक्शन से रिलेटेड है, अभी इलेक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन चलाया गया था पंजाब में। अब वहाँ जो इलेक्शन हो रहा था उसमें बहुत कम लोग वोट डाल रहे थे, ठीक है। 1992 में ये चलाया गया था कहाँ, पंजाब में। किस लिए, टू ब्रिंग ए सिक्योर इलेक्शन, मतलब एक सुरक्षित निर्वाचन के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। डिड नॉट सक्सेस्ड एज मिलिटेंट्स बाइकॉट इलेक्शन, डाटा सजेस्ट 21% ऑफ द पंजाब वोट। तो जो मिलिटेंट्स थे, जो भी इलेक्शंस हो रहा था, ये लोग बहिष्कार कर रहे थे वोट करने से, ठीक है, ये लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे। और इसमें टोटल वोट्स केवल कितने आए थे, 21%, ठीक है। जितने भी वोट्स थी, वोटिंग वगैरह हुए थे, केवल 21% इसमें वोट्स दिए जा रहे थे। लोग इसके खिलाफ थे, बहिष्कार कर रहे थे, इसीलिए एक स्पेशल ऑपरेशन इलेक्शन चलाया गया था, अच्छे सुरक्षित इलेक्शन के लिए, ठीक है। 1992 में पंजाब में चलाया गया था। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे जहाँ जो पंजाब में ऑपरेशंस किए गए थे। ज्यादातर आप देखोगे सिख समुदाय से रिलेटेड, क्या सिख समुदाय से रिलेटेड, सिख अपना अलग देश बनाना चाहता था, अपना कल्चर से, अपना धर्म से, ठीक है। तो यही इसका मेन रीजन था, डिमांड कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन टेम्पल रेड थर्ड। अभी हमारा फिर गोल्डन टेम्पल आ गया, सबसे ज्यादा विवादित जो हमारा गोल्डन टेम्पल, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशन, सबसे ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन हमारे पंजाब के हैं, तो गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड फिर यहाँ पे रेड डाला गया था, ठीक है। आई मीन इस पे वही स्ट्राइक हो रहा था 1992 में, कहाँ, पंजाब में। किस लिए, टू स्टॉप कॉमेमोरेशन ऑफ द असाइसेंस ऑफ द जनरल श्रीधर वैद्य। ये किस लिए हो रहा था, ये जो अरुण जनरल, क्या इसका पूरा नाम था अरुण, ठीक है, ये जनरल थे, श्रीधर वैद्य इसका पूरा नाम था, ठीक है, जो इंडियन आर्मी से कनेक्टेड थे, ये जनरल थे इंडिया के। तो इसके खिलाफ हो रहा था, क्या हुआ था, जो हमारा सिख रिवॉल्ट हुआ था, सिख लोग जो विद्रोह कर रहे थे अपने अलग राज्य बनाने के लिए, तो ये लीड किए थे, ठीक है, ये इंडियन थे, ये लीड किए थे और उनको अच्छा सबक सिखाए थे, उनको शांत करवाए थे। और कुछ लोग क्या किए थे, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो उनका जो तब इनका हत्या कर दिया गया था, किसके द्वारा, जो सिख के लोग थे इनको हत्या कर दिए थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए थे कि उनके द्वारा ही हत्या किया था। मतलब ऐसा रूमर्स फैलाया गया था इनकी हत्या, जो वहाँ पे मिलिट्री जो भी स्ट्राइक्स हुए थे उसके द्वारा, के दौरान इनकी हत्या हो गई, लेकिन इसकी हत्या सिख के द्वारा ही की गई थी। और ये लोग उसका दुश्मन मानते थे, ठीक है, सिख इनको अपना दुश्मन मानते। तो हर वर्ष इसका वर्षगांठ मनाया जाता था, लेकिन इसका लोग विद्रोह कर दिए कि नहीं, इसका वर्षगांठ नहीं मनाया जाएगा क्योंकि ये हत्यारा है, सिख लोग को मारने वाला ये हत्यारा है। इस टाइप से यहाँ पे बात हुई और उसके थ्रू ये गोल्डन टेम्पल रेड चलाया गया था 1992 में, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। यही इसका था। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन सर्प वंश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ चलाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑपरेशन सर्प विनाश, ठीक है, सर्प विनाश, सर्प बोले तो स्नेक, विनाश बोले तो डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब 2003 में चलाया गया था ऑपरेशन सर्प विनाश, एन असॉल्ट ऑन द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द हेरिटेज यूज्ड बाय द इंसर्जेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इन विच ओवर 60 मिलिटेंट वेट किट, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया गया था, ये जम्मू कश्मीर में 2003 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, जो पीर पंजाल रेंजेस है ना, वहाँ पे कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर बैठे थे, ठीक है। वहाँ के पहाड़ियों में जो पुंछ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आतंकवादी का समुदाय आ गया था, आतंकवादी वहाँ छिपे थे, और वहाँ की जो पीर पंजाल जो पहाड़ी है, वहाँ के जो जंगलों में लोग छिपे थे, ठीक है। इसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, उन्हें भेजा गया और उन्हें पकड़ के मारने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। ऑपरेशन सर्प विनाश इससे रिलेटेड है, पीर पंजाल वाला रेंज है, वहाँ पे जो आतंकवादी थे उनको हटाने का काम करने के लिए, ठीक है, ये ऑपरेशन विनाश। उसमें से 60 मिलिटेंट्स मारे भी गए थे, ठीक है। उसमें जो 7 आतंकवादी थे उनको मारे गए थे, उनको मार दिया गया था, बाकी कुछ बच्चे कुछ भाग गए थे। तो ये ऑपरेशन सर्प विनाश जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भगाने मारने के लिए चलाया गया था, ठीक है। 2003 में आपको डेट और ये जगह याद रखना है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ये कब चलाया गया था, 2008 में। कहाँ चलाया गया था भाई, यानी महाराष्ट्र में, कहाँ,
ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में चलाया गया था। कब? 2008 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना। किसके अगेंस्ट चलाया गया था? अगेंस्ट द 2008 मुंबई टेरर अटैक। जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, ठीक है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है वो मुंबई पे अटैक कर दिए थे अलग अलग क्षेत्रों पे। जैसे हमारा ताज पैलेस हो गया, ठीक है, जो वहाँ का बहुत बड़ा पैलेस था, जो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, जो ताज पैलेस वाला रीजन और भी जो छत्रपति शिवाजी वाला टर्मिनल एरिया था, यहाँ पे क्या हुआ था? बमबारी हो गया था टेररिस्ट के द्वारा, पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा यहाँ पे। उसी के ये ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो चलाया गया था महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना। कब चलाया गया था? 2008 में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। बस ये आपको याद रखना। एंड नेक्स्ट हमारा क्या? ऑपरेशन ऑल आउट। मच्छर मारने वाला ऑल आउट नहीं, ये ऑपरेशन एक ऑल आउट, जो कब चलाया गया था? 1990 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? फॉर फ्लशिंग आउट मिलिटेंट्स फ्रॉम स्पेशली कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। और ये जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था 1990 में, ये किस लिए था? जितने भी आतंकवादी थे उनको वहां से पकड़ करके मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। जम्मू कश्मीर में जितने भी ऑपरेशन ज्यादातर आतंकवादियों से रिलेटेड ही था, ठीक है, उनको मारने हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता था। तो इनको भी आतंकवादी को हटाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। कब? 1990 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो साउथर्न कश्मीर वाला रीजन था ना, साउथर्न वाला रीजन, वहीं पे ये चलाया गया था। इसमें 4000 सैनिक को भेजा गया था। एंड नेक्स्ट हमारा क्या? 2015 इंडियन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार। और ये जो आप देख रहे हो ये ऑपरेशन, ये इंडो म्यांमार के बीच चलाया गया था। ठीक है, जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे जो वॉर हुआ था, वो ये नाम है 2015 इंडियन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार में चलाया गया था, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में 2015 में इन दोनों के बीच वॉर हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? इंडियन आर्मी allegedly कंडक्टेड हॉट परस्यूट ऑफ नागा टेरर आउटफिट NSCN हापलांग अलोंग द इंडियन म्यांमार बॉर्डर। जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, ठीक है, वहीं पे ये स्ट्राइक ऑपरेशन चलाया गया था, दोनों के बीच वॉर हुआ था। कब? 2015 में। तो ये भी आपको याद रखना, इंडिया म्यांमार के बीच हुआ था। बस इसका ये आप कब हुआ था ये और इसका नाम याद रखो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ये नागा टेरर से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे क्या? ऑपरेशन काम डाउन। ठीक है, गाना भी है, काम डाउन बेबी काम डाउन। तब याद रखिए ऑपरेशन काम डाउन जो कब? 2016 में चलाया गया था। ये भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। किस लिए? अब ये काम डाउन है, ऑपरेशन काम डाउन है, हाँ, जम्मू कश्मीर में। तो किससे रिलेटेड होगा? ये भी हमारे आतंकवादियों से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी की फोर्स भेजी गई थी हमारे दक्षिण वाले क्षेत्र में, जो जम्मू का दक्षिण क्षेत्र है। ठीक है, वहीं पे ऑपरेशन काम डाउन चलाया गया था आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, जो वहाँ पे घुसपैठ कर बैठे थे। नेक्स्ट हमारा क्या? ऑपरेशन रंदोरी बहक। ये कब चलाया गया था? ये 2020 में। ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ चलाया गया था? रंदौरी वाला क्षेत्र में। कहाँ? रंदौरी वाला जो क्षेत्र है वहीं पे ये ऑपरेशन रंदौरी चलाया गया था 2020 में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें भी वही केस था, ये भी आतंकवादी थे, उनको पकड़ना था, ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट हमारे क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये 2021 में चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में कहाँ कहाँ चलाया गया था? ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। क्या हुआ था अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में? यहाँ पे देखिए, टू हेल्प फ्रीइंग हिंदू एंड द सिख फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या था? इस्लामिक रिपब्लिक था, तो वहाँ के जो सिख लोग थे और हिंदू लोग थे उनको ये भगा रहे थे। ठीक है, उसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में, ये सब वाले क्षेत्रों में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे क्या? ऑपरेशन गंगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेशन, ये आपका करंट में आ जाता है। ऑपरेशन गंगा आपका करंट में आ जाता है, तो कब? 2022 में। कहाँ? यूक्रेन में। ठीक है, किस लिए था? to evacuate the Indian citizens amidst the 2022 Russian invasion of the Ukraine who had crossed over the neighboring countries। ये ऑपरेशन गंगा जो 2022 में, ये हमारा ऑनगोइंग में आ जाता है, ऑनगोइंग ऑपरेशंस में आ जाता है। ठीक है, तो अभी करेंटली हुआ है उसमें आ जाता है कौन सा ऑपरेशन? आपको याद रखना है, जो 2022 में हुआ था, जब रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा था, तब ये ऑपरेशन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? इसका रीजन ये था कि जितने भी इंडियंस भारतीय लोग थे हमारे यूक्रेन में, उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो वापस लाने के लिए प्राइवेट जेट का बंदोबस्त किया गया था, और इसके जो पड़ोसी देश थे जैसे हंगरी, बाल्टिस्तान, ठीक है, ये सब देशों से जो प्लेन भेजी जाती थी, एयरलाइंस की सेवा दी जाती थी, और उन्हें वापस बाहर लाने का काम किया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत 2022 में। आपको याद रखना है, जो भारतीय थे हमारे यूक्रेन में फंसे, उनको लाने के लिए किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट है, अब हमारा ऑनगोइंग ऑपरेशंस
अभी चल रहा है उस ऑपरेशन के बारे में देख लीजिए यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे ऑपरेशन रक्षक सेकंड फेज आ जाता है जो 1991 से अभी प्रेजेंट तक चल रहा है, जो जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब वाला क्षेत्र, किस लिए? टू कर्ब सिख्स एंड द कश्मीरी मुस्लिम इंसर्जेंट्स। ठीक है, ये ऑपरेशन रक्षक अभी भी चल रहा है 91 से, किस लिए? जो सिख लोग थे और जो कश्मीरी मुस्लिम है ना, उनको नियंत्रण में लाने के लिए ये अभी तक ऑपरेशन रक्षक चल रहा है। ठीक है, 1991 से जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला क्षेत्र। सिक्स तो पंजाब में ही आएंगे, जम्मू कश्मीर तो कश्मीरी आते हैं, वहाँ पे उनका एक अलग ही क्षेत्र है कश्मीर। नेक्स्ट हमारे क्या? ऑपरेशन गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? जो वेलफेयर का काम करते हैं रिलेटेड ये। ठीक है, तो ऑपरेशन गुडविल चलाया गया था 1998 में और प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। किस लिए? ह्यूमैनिटेरियन टास्क इन जम्मू कश्मीर। जैसे कि कोई वॉर होता है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, पंजाब में क्षेत्र में ज्यादा वॉर हुआ है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ऑपरेशन में, तो क्या होता है इसमें जो नॉर्मल लोग होते थे, मासूम लोग होते थे, उनको भी क्षतिग्रस्त होता था, वो लोग को भी डिफिकल्टीज आती थी, लोग मारे भी जाते थे मासूम। तो उसके लिए ये ऑपरेशन गुडविल चलाया जा रहा है 1998 से अभी तक चलाया जा रहा है लोगों के वेलफेयर के काम के लिए। ठीक है, जो भी हेल्थ इशू है या फिर फूड शॉर्टेज, ये सब जो भी वहाँ पे परेशानियाँ होती है, इसी ऑपरेशन गुडविल के थ्रू उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी चलाया गया है और ये हमारे ऑपरेशन गुड आरटीएन भी चलाया गया। ठीक है, ये भी गुडविल की तरह ही है, लोगों के वेलफेयर का काम करती है। मणिपुर एंड नागालैंड वाले क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन टास्क है, मणिपुर और नागालैंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, ऑपरेशन गुड स्मैटन के नाम से ये जाना जाता है। वेलफेयर का काम करती है ये, जो भी वॉर में हार्मफुल जो भी हानि होती है वॉर में, जो भी वॉर होता है उसके तहत ये ऑपरेशन गुडविल और स्मैटन चलाया है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर। ठीक है, अब ऑल आउट आपको बता दिया गया, 2017 में चला था ये जम्मू एंड कश्मीर में। ऑल आउट मतलब बोले तो आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाए गए उसमें आता है ये। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में कश्मीर में। तो ये सब हमारे कुछ ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस थे और हम लोग कल भी देखे थे बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, अगर आपको याद हो जाता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑन गोइंग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। मिलेंगे क्वेश्चंस वाले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना।